हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफली स्टडी में। तो चलिए आज एक और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है इसे, कई सारे कमेंट्स आए हैं कि ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लिख नहीं पा रहे हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप लोग पहले सोचिए, उसको 3 भागों में बांटने का कोशिश करिए। पहला तो आपको लिखना है उसका परिचय या प्रस्तावना, उसके बाद उसको मेन बॉडी पार्ट्स, और तीसरा कंक्लूजन में लिखना है। अगर आप लोगों को ये स्क्रीन वाली चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बताएंगे तो मैं अपना फेस लेकर भी वीडियो लेकर आऊँगा। हो सकता है, मैंने सुना है कि शायद जो स्क्रीन वाली वीडियोज़ होती हैं उतनी लोगों के समझ में नहीं आती हैं। तो एक बार आप लोग अगर कहेंगे तो मैं बोर्ड पर भी आकर समझाने को तैयार हूँ कि किस चीज़ों को कैसे करना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है। और अगर इससे काम चल रहा है स्क्रीन से तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कैंडिडेट्स। कई सारे मैसेज आए कि हमें ऐसे कैसे लिखना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, सिंपल सा बात है। आज का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन की बढ़ती उपयोगिता एवं दुष्प्रभाव, या फिर कुछ इस तरीके से दे देगा कि मोबाइल फ़ोन, बस इतना ही दे दिया टॉपिक और बोला कि लिखिए इस पर निबंध। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको मोबाइल फ़ोन का परिचय देना है कि मोबाइल फ़ोन है क्या। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे तो क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि उपयोगिता एवं दुष्प्रभाव, लेकिन आपको नहीं दिया है तो भी आपको यही लिखना है। तो मेन बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है? कारण, यानी कि उसके लाभ या हानि, या फिर अगर कोई कारण है, कोई प्रभाव है तो उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, जो कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पूरे ऐसे को। ये जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये विजय जी की कॉपी है और इनकी राइटिंग भी अच्छी है और इनका कंटेंट भी अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं पहले इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए, आज के समय में इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग कि इसको अंडरलाइन कर दिया करें जब हेडिंग लिखे। तो इनका बड़ा था इसलिए 2 लाइन में आ गया। आप लोग कोशिश करिए कि एक ही लाइन में ये आ जाए पूरा। ठीक है, और उसके बाद जब शुरुआत करें तो एक वर्ड का यहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। और मार्जिन ज़रूर छोड़िएगा। ठीक है, जब भी आप लोग लिखें तो कम से कम कॉपी को इतना मोड़ लीजिए ताकि आपको वो एक मार्जिन का काम करे। और एक ही लाइन में लिखिएगा, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ से छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू किया, इसके बाद जस्ट यहाँ से लिखना शुरू किया, तो एक ही लाइन में सब सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा और इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है वो समझते हैं। आज के समय में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फ़ोन के आने से मनुष्य के जीवन में एक क्रांति सी आ गई है। मोबाइल फ़ोन इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना मनुष्य अपने आप को अधूरा सा समझने लगा है। तो यहाँ पर इन्होंने मोबाइल का परिचय दिया है, हालांकि थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, यानी कि मोबाइल फ़ोन के बारे में बता सकते थे कि मोबाइल एक डिवाइस है। डिवाइस को क्या कहते हैं? एक यंत्र है, हिंदी में कहते हैं यंत्र। तो मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दूर से दूर व्यक्ति, यानी कि बहुत 7 समुद्र पार भी व्यक्ति से बड़ी आसानी से बातचीत कर सकते हैं। उनके द्वारा हम लोग समाचार ले सकते हैं, उनसे हालचाल जान सकते हैं और कोई संदेश आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करनी चाहिए थी। हालांकि आपने मोबाइल की उपयोगिता शुरू कर दी यहाँ पे कि मोबाइल फ़ोन का यूज बहुत बढ़िया है और ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए आगे इन्होंने मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन है कि एक लाइन का स्पेस दे देना चाहिए और यहाँ से लिखना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि मोबाइल फ़ोन जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। मोबाइल फ़ोन आज हर काम में संभव मदद कर रहा है। दूर बैठे व्यक्ति से कुछ ही पलों में जुड़ सकते हैं।
ठीक है, जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आकार इतना छोटा है कि आदमी जेब में रख कर कहीं भी आ जा सकता है। बहुत अच्छा इन्होंने अब तक लिखा है। उसके बाद देखिए, शुरू में मोबाइल फ़ोन का उपयोग सिर्फ बात करने के लिए होता था, लेकिन विज्ञान की तरक्की ने इसको स्मार्ट बना दिया है और बना दिया है कि लैपटॉप, कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला हर काम आज हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है यहाँ तक का इनका कंटेंट। आगे देखते हैं, वीडियो, फ़ोटो, ठीक है, ये फ़ोटो है। फ़ोटो बनाने के साथ साथ इनको हम संदेश के रूप में कुछ ही पल में भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनको हम संदेश के रूप में नहीं भेज सकते हैं, इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा हम संदेश, कोई भी संदेश भेज सकते हैं बड़ी आसानी से और कम खर्च में, ठीक है। पहले के लोग संदेश कैसे भेजते थे? तो अगर शुरू की बात की जाए तो राजा अपना संदेश जो है वो पत्र में लिखकर घोड़े पर एक व्यक्ति को बैठाकर विदा करता था। वो खबर जो है 1 महीने बाद पहुंचता था। तो उस खर्च को भी कम कर दिया, समय को भी कम कर दिया। तो इसमें किसका बड़ा योगदान है? मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपने लिखा है कि संदेश के रूप में कुछ ही पलों में भेज सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को थोड़ी भेज सकते हैं। आपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रूव कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो दस्तावेज भी लिख सकते हैं। ओके, तो किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज मिनटों का यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, ना पूरा होगा, ठीक है, आधा न नहीं होगा और पूरा न होगा, इस तरीके से। ओके, तो चलिए ध्यान रखिएगा, मिनटों में भेज सकते हैं। देश विदेश की सभी खबरें हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक इनके बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गए। देखिए अब आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा पैराग्राफ कहाँ चेंज किए हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि एक लाइन का गैप ज़रूर रखिएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने पैरा तो ख़त्म कर दिया पर पता नहीं चल रहा है यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दिए। हालांकि एक शब्द का गैप है तो थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई बंदा जो है केवल लेफ़्ट से ही लिखना शुरू कर रहा है, तब तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि उसने पैरा कहाँ चेंज किया। इसीलिए एक लाइन का स्पेस ज़रूर रखें। तो यहाँ पे इन्होंने और भी मेन बॉडी पार्ट में ही कुछ और लिखा है, चलिए उसे और देखते हैं। यानी कि इन्होंने इसका उपयोग बता दिया। अब मेन बॉडी पार्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कि उपयोग बता दिया, अब दूसरा इसका दुरुपयोग या इससे होने वाली हानियाँ बतानी बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बता सकते हैं। कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, और बात सही भी है। हम किसी चीज़ का अगर फ़ायदा देखेंगे तो उसका नुकसान भी है, उसी चीज़ को इन्होंने बताया है और सही बात है। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा उपयोग कई समस्याओं को साथ ले आया है। अब क्या क्या समस्याएं लेकर आए हैं वो देखते हैं। बच्चे घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी आँखों को होता है। अच्छा, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है, लेकिन बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं वो थोड़ा सा और आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहिए था। जैसे कि घंटों मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा मूवी देखते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर बता दीजिए। वैसे एग्जामिनर तो ज्ञानी है ही, उनको मालूम है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपकी लिखावट के द्वारा समझना चाहते हैं कि आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी आँखों को हो रहा है, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा उपयोग से उपयोग ने आम आदमी को आलसी बना दिया है, बिल्कुल सही है। हर काम ऑनलाइन होने लगा है, यहाँ तक कि लोग सुख सुविधा हालचाल सब फ़ोन से ही पूछे जाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ तक थोड़ा सा सेंटेंस में एरर है। यहाँ तक कि लोग सुख दुख हाल चाल सब फ़ोन से ही पूछने लगे हैं, ये ठीक है, ठीक है, पूछने लगे हैं।
नहीं तो लोगों द्वारा पूछा जाने लगा है, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा जब आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से सेंटेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, जिससे आपसी मेलजोल खत्म सा हो गया है, पारिवारिक रिश्ता, ठीक है, पारिवारिक रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो गया है। ऑनलाइन सुविधा होने के कारण लोगों के बैंक अकाउंट पासवर्ड मोबाइल फ़ोन से लिंक ऑनलाइन सुविधा होने के कारण लोगों के बैंक अकाउंट पासवर्ड मोबाइल फ़ोन से लिंक है, जिससे साइबर क्राइम का खतरा बना रहता है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। और इन्होंने जो ऊपर में लिखा है, पारिवारिक रिश्तों में खटास आ रही है, तनाव आ रहे हैं, तो ये बात तो 100% सही है, क्योंकि अब लोग जो है दिवाली या होली हो, लोगों से मिलने कम जाते हैं, मैसेजेस ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले के लोग मिलते जुलते थे, बहुत सारी बातें वो करते थे, आपस में मिल के सुख दुख बांटते थे। लेकिन आजकल मोबाइल में बच्चा अलग मोबाइल में डूबा है, उसके माता पिता अलग मोबाइल में डूबे हैं, तो इस तरह से किसी रिश्ते में भी उतनी मिठास नहीं रही जितनी पहले थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है मोबाइल फ़ोन का, ये एक हानि है। उसके बाद साइबर क्राइम के बारे में इन्होंने लिखा है कि साइबर क्राइम भी बढ़ चुका है। बिल्कुल सही बात है, जितनी सुविधाएं मोबाइल दे रहा है लेकिन उतने हमारे नुकसान भी करवा दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए सावधानी से किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी ना दें और OTP ना शेयर करें। तो उसके बाद देखिए, इन्होंने अब यहाँ पे क्या लिखना शुरू किया है, कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखने के लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है, हमें ज़रूरत पड़ने पर ही मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को इसके सदुपयोग के बारे में बताना चाहिए और इसका ज़्यादा उपयोग से होने वाले नुकसान से भी बचना चाहिए। कुछ समय परिवार को भी देना चाहिए। तो इन्होंने बताया है कंक्लूजन में, हालांकि कंक्लूजन में आपको एडवाइस देनी पड़ती है, अपनी तरफ से जो सजेशन होते हैं, एडवाइस नहीं, अपनी तरफ से जो आपके सजेशन होते हैं कि क्या करें कि मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग हो बढ़े, या फिर कैसे हम उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, उसके दुरुपयोग को कम कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको कंक्लूजन में बतानी पड़ती हैं। तो अब इन्होंने बताया है वही चीज़ें, तो थोड़ा सा इसमें और भी कुछ सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन तो हम लोग इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो तब, और ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट पर विजिट ना करें। ठीक है, और इन सब के अलावा मोबाइल जब चार्ज करें तब उसमें ना बात करें, ना नेट चलाएं, या कुछ भी ना करें जब वो चार्ज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखने को मिले जहाँ पर कि मोबाइल ब्लास्ट हो गया था। तो इस तरीके से भी कुछ सेंटेंस आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इनका देखिए लास्ट में इन्होंने कुछ लिखा है, देखिए, मोबाइल फ़ोन का कम करो उपयोग, नहीं तो घेर लेंगे ढेर सारे रोग। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर ये उनका सुझाव है और इसे इन्होंने कविता के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि मोबाइल फ़ोन का कम करो उपयोग, नहीं तो घेर लेंगे ढेर सारे रोग। तो अब तक ओवरऑल इनका काफ़ी अच्छा था, इसमें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अगर आप लोग कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें तो ज़रूर लिखकर उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। बहुत सारे मेंबर हैं जो कि आपकी कॉपियों को चेक करेंगे, और आप भी किसी का मदद करिए तो आपको भी ज़रूर मदद मिलेगा। तो इस PDF को आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये पूछे हुए टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए इन सब पर आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और डेली टॉपिक के लिए टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।